मूवी शुरू होती है और हमें कुछ लोग ग्रुप चैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक लेडी भी होती है जिसका नाम अथीना होता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि डेट करीब आ रही है और हंटिंग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग किसी और की हंटिंग नहीं बल्कि इंसानों की हंटिंग की बात कर रहे हैं। अब हमें अथीना और उसके ग्रुप के मेंबर्स एक प्राइवेट प्लेन में दिखाई देते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो अनकॉन्शियस अवस्था में होता है और वो आदमी इन लोगों से पूछ रहा होता है कि तुम लोग कौन हो और हमें कहाँ ले जा रहे हो, ये मुझे क्या हो गया है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और जब वो आदमी लेट जाता है तो वही बूढ़ा आदमी एक पेन से उसके गले पे वार कर देता है जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये सब सुनकर अथीना वहाँ पर आ जाती है और वो आदमी जैसे ही खड़ा होता है अथीना उसकी आंख में अपनी सैंडल घुसा देती है जिससे उसकी एक आंख बाहर आ जाती है और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह पर बेल्ट बंधी होती है और वो लड़की नोटिस करती है कि उसकी तरह ही और भी बाकी लोग वहाँ पर हैं और उन सभी के मुंह पर बेल्ट बंधी हुई है। वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, इसलिए वो उस बॉक्स को खोलने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है। लेकिन जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से काफी लेटेस्ट वेपन्स निकलते हैं। साथ ही साथ उस बॉक्स से एक पिग भी निकलता है जिसने कपड़े पहने हुए होते हैं। अब इस पिग का क्या राज है ये हम लोग मूवी के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब उस लड़की को एक की मिलती है जिससे सभी अपना अपना बेल्ट खोल लेते हैं। फिर वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी एक गोली उस लड़की के सिर में लगती है और उस लड़की का सिर ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर एक आदमी काफी गुस्से में आ जाता है और वो रिवर्स फायरिंग करने लगता है, पर उन लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि ये गोलियां बंकर से आ रही थी। ये गोलीबारी देखकर एक लड़की बहुत डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से भागती है और भागते भागते वो एक काफी बड़े गड्ढे में गिर जाती है। अब उसको बचाने के लिए एक दूसरा आदमी उसकी ओर बढ़ता है और वो देखता है कि उस लड़की की बॉडी में काफी बड़े बड़े स्पाइक्स घुस चुके हैं। वो बेचारी तो हिल भी नहीं पा रही थी, पर वो दूसरा आदमी उसे जैसे तैसे करके बाहर निकालता है। बट अनलकीली उस लड़की का पैर एक माइन पे पड़ जाता है जो ब्लास्ट हो जाता है और आदमी तो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, पर वो लड़की वापस से उसी गड्ढे में जा गिरती है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी आधी बॉडी ही बची हुई है। अभी एक दूसरा आदमी उसकी हेल्प के लिए आता है, पर वो लड़की उससे गन छीनकर खुद को ही शूट कर लेती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर वो बच भी गई तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है। अभी वो आदमी भी वहाँ से भागता है और आगे चल के उसे 3 लोग और मिलते हैं। अभी वो चारों मिलकर एक फेंसिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक तीर चौथे आदमी को लग जाती है और जब वो दोबारा से क्रॉस करने की कोशिश करता है तभी दूसरी तीर भी उसको लग जाती है। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा और उन लोगों से रिवेंज लेगा, पर जब वो रास्ते में होता है तभी तीसरा तीर भी आकर उसे लग जाता है जिससे वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और हंटर्स उसके पास ग्रेनेड फेंक देते हैं जिससे उस आदमी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये तीनों एक शॉप में एंटर करते हैं और वहाँ पर एक ओल्ड कपल होता है और ये दोनों ही इस शॉप के ओनर होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी की उन बूढ़े कपल से बहस हो जाती है, पता नहीं किसी बात पर। तभी अचानक से उनकी एक दूसरी सर्वाइवर की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है क्योंकि उसने शॉप में रखा एक केक खा लिया था जिसमें पॉइजन था और जब तक बाकी के सर्वाइवर उसे संभालते तभी हम देखते हैं कि वो उन दोनों बूढ़े कपल ने एक मास्क पहन लिया है और पूरे शॉप में एक जहरीली गैस छोड़ दी है जिससे उन तीनों सर्वाइवर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर इतना तो पता चल जाता है कि इन बूढ़े कपल का इरादा हंटिंग का था और ये लोग भी हंटर से मिले हुए थे। अब वो दोनों पूरी शॉप को फिर से क्लीन करते हैं जिससे वो फिर से एक नया शिकार कर सके। अभी फिर से उसी शॉप में एक लड़की एंटर करती है और फ्रेंड्स ये लड़की ही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। इसका नाम क्रिस्टल होता है। वो उन बूढ़े कपल से एक सिगरेट मांगती है और जब वो बूढ़े कपल उन्हें कुछ पैसे चेंज देते हैं तो वो पैसे देकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत का तुरंत उन बूढ़े कपल को गोली से उड़ा देती है, वो भी काफी भयानक तरीके से। क्रिस्टल जब शॉप से निकलती है तो उसे एक गाड़ी दिखती है और जब वो उस गाड़ी की नंबर प्लेट रिमूव करती है तो उसे पता चलता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई थी वो गलत थी और वो अभी कहाँ है उसे खुद भी नहीं पता। तभी क्रिस्टल नोटिस करती है
कि उस गाड़ी में एक वायर लगा हुआ होता है जो ग्रेनेड से कनेक्टेड होता है। इसका साफ मतलब था कि जो भी उस गाड़ी में बैठेगा या उसे स्टार्ट करेगा वो तुरंत का तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। ये उन हंटर्स का ही एक ट्रैप होता है। अब क्रिस्टल को एक आदमी मिलता है और वो भी सर्वाइवर होता है। क्रिस्टल उस आदमी से कहती है कि प्लीज इस ट्रक को मत छूना, ये हमारे लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। अब इन्हें एक ट्रेन दिखती है जो वहाँ से क्रॉस हो रही थी और ये दोनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ रिफ्यूजीज दिखते हैं। पर वो सर्वाइवर कहता है कि ये रिफ्यूजीज भी नकली ही हैं, बिल्कुल उन ओल्ड कपल्स की तरह, इसलिए हमें इन्हें जल्द से जल्द गोली मार देनी चाहिए। पर क्रिस्टल उसकी एक नहीं सुनती। तभी ट्रेन रुकती है और वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं उनकी हेल्प के लिए। अब उन रिफ्यूजीज में ऐसे एक रिफ्यूजी उस सर्वाइवर से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं उन हंटर्स का ही एक साथी हूँ, तो मेरी एक्टिंग कैसी लगी। अब गुस्से में आकर वो सर्वाइवर उसी से ग्रेनाइड छीन कर उसकी पैंट में डाल देता है जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। क्रिस्टल अब उस रिफ्यूजी कैंप के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो भी एक सर्वाइवर होता है जो ये बताता है कि वो भी उन हंटर से बचते बचाते यहाँ तक पहुँचा है। वहाँ पर अगेन एक दूसरा आदमी आता है जो उन दोनों की हेल्प के लिए होता है और जब वो आदमी उन्हें कार से ले जा रहा होता है तो वो उन हंटर्स की काफी तारीफ करने लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटा रहे हैं। क्रिस्टल को उस पे कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो उसे लात मारकर कार से नीचे ढकेल देती है और जब वो आदमी नीचे गिर जाता है तो क्रिस्टल खुद कार चलाने लगती है और कार से उसे कुचल देती है जिससे उस आदमी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो बूढ़ा सर्वाइवर क्रिस्टल के ऊपर गुस्सा करने लगता है और ये कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर हम उससे बात तो कर सकते थे ना, उससे हमें जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती। तभी क्रिस्टल कार की डिग्गी खोलती है जिसमें वही सर्वाइवर होता है जो उसके साथ ट्रेन में था। उसे देखकर तो बूढ़ा सर्वाइवर शॉक में आ जाता है और सोचने लग जाता है कि हाँ क्रिस्टल सही ही थी। और बूढ़ा सर्वाइवर क्रिस्टल से कहता है कि लग रहा है सारे के सारे सर्वाइवर मारे जा चुके हैं और अभी सिर्फ मैं और तुम ही बचे हैं। इस पर क्रिस्टल काफी गुस्से में उसे रिप्लाई करती है कि मैं तो उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा काम किया है और उन बेगुनाहों को भी यूं ही मार डाला है। उसके बाद क्रिस्टल उसे एक कहानी सुनाती है जो आमतौर पे सभी बचपन में सुनते हैं, कछुए और खरगोश की कहानी। अब हमें वही बंकर दिखाया जाता है जहाँ से गोलियां चलने की आवाज आ रही थी और यहाँ पर अथीना के बाकी साथी होते हैं। साथ ही साथ उनका एक ट्रेनर भी होता है जो यूएस आर्मी में था और इसने सभी को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी होती है जिससे ये सभी बाकी सर्वाइवरों का अच्छे से शिकार कर सके। अभी वो बूढ़ा सर्वाइवर और क्रिस्टल उनकी लोकेशन को पता कर लेते हैं और वो लोग सबसे पहले उनके बंकर में एक पिग को छोड़ देते हैं। उधर उन हंटर्स को भी यही लगता है कि ये कोई सर्वाइवर है और वो सभी उस पिगी पे एक साथ फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्रिस्टल भी उन पर हमला कर देती है और एक एक करके सबको काफी बुरी तरीके से मार डालती है क्योंकि वो भी एक यूएस आर्मी की सोल्जर होती है। अब वो ट्रेनर भी क्रिस्टल पे हमला कर देता है पर क्रिस्टल कहाँ मानने वाली थी, वो भी ट्रेनर को जख्मी करके नीचे गिरा देती है। अब उस बंकर में अथीना की कॉल आती है जो उस बूढ़े सर्वाइवर से ये कहती है कि तुमने क्रिस्टल को मारा या नहीं। इस पर बूढ़ा सर्वाइवर थोड़ा सा घबरा जाता है और क्रिस्टल से कहता है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। वो बूढ़ा सर्वाइवर जब तक अपनी सफाई देता तब तक क्रिस्टल उसे भी मार डालती है। अब क्रिस्टल उस ट्रेनर से अथीना का एड्रेस पूछती है और एड्रेस पता चलने के बाद वो उस ट्रेनर को भी बुरी तरीके से मार डालती है। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि आखिर ये हंटर्स एक्चुअल में हंटर क्यों बने और क्यों ये लोग बिना मतलब की लोगों की जान लेने लगे। हमें जैसा मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि ये लोग एक ग्रुप चैटिंग कर रहे होते हैं जिनमें ये लोग किसी की हंटिंग की बात कर रहे थे, पर वो सब एक प्रैंक होता है। ये लोग एक्चुअल में किसी की हंटिंग नहीं करने वाले थे बट कोई इनके ग्रुप चैट को लीक कर देता है जिससे अथीना और बाकी कई लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। साथ ही साथ उनकी काफी बदनामी भी हुई थी। इसलिए बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग एक्चुअल में उनकी हंटिंग करेंगे और उन 11 लोगों को प्रिजनर्स बनाकर उनका शिकार किया जाएगा। अब हमें वापस से मूवी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टल अथीना के घर के बाहर होती है। तभी क्रिस्टल को अथीना की कॉल आती है और वो ये कहती है कि तुम्हें अपनी सारी हथियार बाहर ही ड्रॉप करके आने पड़ेंगे, नहीं तो जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ पर बहुत सारे बम बिछे हैं, तो ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। क्रिस्टल भी बिना गन के अंदर जाती है जहाँ हम देखते हैं
कि अथीना कुकिंग कर रही होती है और अथीना क्रिस्टल को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो क्रिस्टल के घर वालों के बारे में काफी बुरा भला कहती है, तो क्रिस्टल भी उसे करेक्ट करते हुए ये कहती है कि जिस क्रिस्टल की तलाश में तुम लोग थे, एक्चुअल में मैं तो वो हूँ ही नहीं। उप्स, क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने तुम्हारे सभी साथियों को मार डाला है और अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही क्रिस्टल उस पर अटैक कर देती है और दोनों में काफी घमासान फाइट शुरू हो जाती है। एट लास्ट क्रिस्टल उसे चाकू घोंप के मार डालती है। तभी हम वहाँ पर एक रैबिट को देखते हैं जहाँ पर क्रिस्टल की वो स्टोरी प्रूफ हो जाती है, मतलब खरगोश और कछुए की, जहाँ क्रिस्टल कछुआ होती है और अथीना एक खरगोश। अब क्रिस्टल अथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और उसी की ड्रेस पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो अथीना के ही प्राइवेट जेट पे चढ़ती है और पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी में दिखाए गए पिग के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिग का रेफरेंस लिया गया है जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल एनिमल फार्म से, जिसमें ये दिखाया गया है कि पिग का एक ग्रुप होता है जिसका ओनर एक इंसान होता है जो उन पर काफी अत्याचार करता है। तो ग्रुप के सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं उस इंसान से बदला लेने के बारे में, और जिसमें ये बताया गया है कि ये पिग्स उन बुरे इंसानों को मारेंगे जिससे सोसाइटी में बदलाव लाया जा सके। अथीना को यहाँ पर उस पिग का दर्जा दिया गया है और उसने खुद पर हुए जुल्म का बदला लिया है ताकि बुरे लोग उसकी तरह और भी किसी का मैसेज वायरल करके उनकी जिंदगी तबाह ना कर सके। पर अथीना को ये सब ना करके बल्कि पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी, तो शायद उन बेगुनाहों की जान न जाती। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।